गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में आप लोग को बताएं कंटिन्यूटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और बोले थे होमवर्क में कि RS अग्रवाल में 13 तक बनाइएगा और NCERT में 16 तक बनाइएगा। आज हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 14 fx इक्वल टू साइन 1/x और 0 है, x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। कहता है प्रूफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। देखिए फंक्शन साइन 1/x है। अब कहता है कि कब है, जब x नॉट इक्वल टू 0 है, यानी x या तो 0 से बड़ा होगा तब ये लेना है फॉर्मूला, x 0 से छोटा होगा तब ये फॉर्मूला लेना है। और जब x का वैल्यू 0 है तो 0 लिखा हुआ है। तो कहता है प्रूफ कीजिए कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है 0 पे। तो हम बोले भी हैं कि अभी हम लोग जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे उसमें कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी एक पॉइंट पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे L1 लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, फॉर्मूला दिए थे लिमिट का। तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। तो देखिए फॉर्मूला में 0 माइनस h पुट करना है x की जगह। तो नॉट इक्वल टू 0 के लिए पुट होगा, 0 से कम है। तो साइन 1/x, x की जगह क्या पुट करना है, 0 माइनस h। साइन माइनस 1/h। अब साइन से पढ़े हैं कि माइनस बाहर चला आएगा, तो साइन 1/h। अब देखिए यहाँ पर अगर हम h की जगह 0 ले लें, h की जगह 0 लेते हैं तो साइन 1/0 यानी साइन इन्फिनिटी हो जाएगा। साइन इन्फिनिटी, एंगल इन्फिनिटी है। अब बताइए एंगल इन्फिनिटी है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए साइन है या कॉस है, तो साइन थीटा या कॉस थीटा हो, ये तय है कि ये दोनों का वैल्यू किसी भी एंगल के लिए -1 से +1 के बीच ही होता है। साइन थीटा या कॉस थीटा, एंगल कुछ भी हो, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 360, 720, जो भी एंगल हो, इन्फिनाइट एंगल हो, फिर भी इसका वैल्यू तय है कि -1 से +1 के बीच होगा। लेकिन हम लोग साइन इन्फिनिटी का वैल्यू नहीं बता सकते हैं। देखिए समझिएगा इस चीज़ को। अगर हम लिखते हैं साइन 60 डिग्री तो इसका वैल्यू होता है √3/2। साइन पढ़े हैं एंगल में 360 अगर ऐड करते जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू √3/2 होगा। साइन और 360 ऐड करेंगे तो √3/2 होगा। तो जैसे एक बार 360 ऐड किए, 2 बार 360 ऐड किए, तीसरा बार 360 ऐड करेंगे फिर भी वैल्यू √3/2। तो अगर हम इन्फानाइट टाइम्स 360 डिग्री ऐड करें, इन्फानाइट टाइम्स, तो बोलिए इन्फानाइट टाइम्स 360, इन्फानाइट टाइम्स 360 इट मीन्स इन्फानाइट। अब इन्फानाइट में 60 डिग्री जोड़ेंगे फिर भी एंगल इन्फानाइट होगा। तो कह सकते हैं कि साइन इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा, √3/2 होगा। तो अब बताइए जब आप 60 डिग्री लेके चले तो √3/2 पे पहुंचते हैं। हम बोल दें कि चलो 30 डिग्री बताओ, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो 30 में 360 जोड़ेंगे भी तो 1/2 और जोड़ेंगे भी तो 1/2। याद रखिएगा एंगल को 360 के मल्टीपल से अगर बढ़ाते चले जाएं फिर भी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ट्रिगो में आप पढ़े हैं। तो अब इन्फानाइट टाइम्स 360 लेंगे तो इन्फानाइट, जैसे एक बार जोड़े फिर भी वैल्यू नहीं बदला, 2 बार जोड़े फिर भी वैल्यू नहीं बदला। इन्फानाइट टाइम्स 360 जोड़ेंगे तो इन्फानाइट हो जाएगा और फिर भी वैल्यू क्या हो गया 1/2।
तो जब आप 60 लेके चले तो साइन इन्फिनिटी का वैल्यू √3/2 मिला। 30 लेके चले तो साइन इन्फिनिटी का वैल्यू 1/2 मिला। तो आप कह सकते हैं कि साइन इन्फिनिटी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यहाँ √3/2 भी हो सकता है, √3/1 भी हो सकता है, ये √3/2 भी हो सकता है, साइन इन्फिनिटी का वैल्यू 1/2 भी हो सकता है। हम लोग को पता नहीं है कि कितना होगा, तो कह सकते हैं कि इन्फानाइट एंगल के लिए साइन का वैल्यू -1 से +1 के बीच ही में होगा, लेकिन कितना होगा ये पता नहीं है। तो कभी भी साइन 1/h और h का वैल्यू लेने पर साइन इन्फानाइट आ रहा है, तो जो साइन इन्फानाइट का वैल्यू है, इस इन्फानाइट साइन 1/h के वैल्यू को क्या मान लिए k, और लिखेंगे वेयर साइन 1/h के वैल्यू को हम लोग मान लिए k, और लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा साइन इन्फानाइट हो रहा है, तो कभी भी साइन इन्फानाइट का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, तो उस वैल्यू को क्या मान लिए k, लेकिन लिखेंगे वेयर k बिलोंग्स टू -1 से +1। जो k का वैल्यू होगा किसके बीच होगा, -1 से +1। लेकिन ये बताइए k का वैल्यू बता नहीं पा रहे हैं कि कितना होगा, तो यहाँ जो k है ऑसिलेट कर रहा है। k क्या है यहाँ पे लिख देते हैं -k वेयर k बिलोंग टू इतना इज ऑसिलेटिंग। ऑसिलेट करने का मतलब क्या हुआ, ऑसिलेट करने का मतलब इसका वैल्यू फिक्स नहीं है। जब हम लोग 60 डिग्री लेके चले तो √3/2 पे जा रहा था, 30 डिग्री लेके चल रहे थे तो 1/2 पे जा रहा था। तो आपको ये लाइन याद रखना है कि कभी भी साइन इन्फिनिटी आ जाए तो उसके वैल्यू को क्या मानना है k, और k का वैल्यू किसके बीच होगा, -1 से +1 के बीच होगा, लेकिन कितना होगा ये हम लोग नहीं बता पाएंगे। तो जब हम लोग नहीं बता पाएंगे तो इस वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे कि ये वैल्यू फिक्स नहीं है बल्कि ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट का मतलब क्या होता है, आगे पीछे। तो ये जो वैल्यू ऑसिलेट कर रहा है, तो यहाँ k क्या है, ऑसिलेटिंग है। और याद रखिएगा जब फाइनाइट वैल्यू नहीं मिला, ऑसिलेटिंग वैल्यू मिल रहा है, तो ऑसिलेटिंग वैल्यू के केस में भी क्या लिखेंगे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो देखिए पहला ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो बाकी लिमिट का चेक नहीं करना है। क्यों, क्योंकि जब तक लिमिट फाइनाइट वैल्यू नहीं होगा तब तक आप L1 L2 और फंक्शन के वैल्यू को कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहीं पे लिख देंगे कि फंक्शन जो है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे चेक किए थे, पहला ही लिमिट फेल कर गया। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ क्या बताएं कि कभी भी साइन इन्फिनिटी आ जाए तो उसको मानना है k, और ये k क्या होगा, k जो होगा एक ऑसिलेटिंग वैल्यू है किसके बीच में, -1 से +1। k फिक्स नहीं है, ऑसिलेट कर रहा है। तो जब फिक्स नहीं है तो उस केस में भी लिखना है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और पढ़े हैं कि जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तब ये नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है सेकेंड काइंड, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। अब इस पे हम एक अलग से आपको एग्जाम्पल देंगे जो इस CBSE बोर्ड में आया है। देखिए अब इस पे क्वेश्चन है, ये आपको डिफरेंशियबिलिटी में भी एक बार मिलेगा क्वेश्चन। फंक्शन है x² cos 1/x जब x नॉट इक्वल टू 0 और 0 जब x इक्वल टू 0। तो कहता है प्रूफ कीजिए कि फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है 0 पे। अब देखिए सिर्फ साइन 1/x था तो डिसकंटिन्यूअस था, cos 1/x रहता तो भी डिसकंटिन्यूअस होता, लेकिन अब उसके साथ बगल में क्या आ गया, x²। तो अब कहता है कि प्रूफ करो कि ये कॉन्टिन्यूअस है। तो हम बोले हैं कि कॉन्टिन्यूअस के लिए L1 निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 f 0 - h। तो देखिए फॉर्मूला में 0 - h, तो जहां x है वहां 0 - h पुट करेंगे। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब 0 से कम के लिए भी 0 से ज़्यादा के लिए भी,
यानी लेफ्ट के लिए भी यही होगा, राइट के लिए भी यही होगा, इसी में वैल्यू पुट किए। तो माइनस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर कॉस 1/h। आप जानते हैं फॉर्मूला, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अब देखिए h का लिमिट क्या है 0, तो लिख दिए 0। अब कॉस इन्फिनिटी है कि नहीं, देखिए h की जगह 0 डालेंगे तो कॉस 1/0 यानी कॉस इन्फिनिटी। तो हम बताए हैं कॉस इन्फानाइट एंगल का अगर लेना है तो उस वैल्यू को क्या मान लेंगे, k लिखेंगे, वेयर k इज ऑसिलेटिंग इन, k ऑसिलेट करता है कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1। लेकिन ये बताइए इसका वैल्यू ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन जो बगल में h था, h का वैल्यू 0 डले हैं, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो L1 का वैल्यू क्या आ गया 0। अब वैसे ही क्या निकालेंगे हम लोग L2, तो देखिए L2 कैसे निकलेगा, L2 निकालना है तो L2 का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं 0 + h, तो जहाँ x है वहाँ 0 + h पुट कर दिए। अब फिर से देखिए h की जगह 0 डाल दिए तो cos L2 का वैल्यू भी क्या आ गया 0। आप लोग फिर से लिख लीजिएगा वीडियो रोक के। अब आइए F0, 0 पे चेक करना है तो F0, तो F0 यानी x = 0 के लिए वैल्यू क्या है 0। तो आप देखिए L1 L2 और फंक्शन का वैल्यू तीनों जब आपस में इक्वल हो गया तो कहेंगे देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0। ये देखिए फंक्शन दिया है sin 2x/5x और ये है k नॉट इक्वल टू 0 के लिए और ये 0 के लिए। अब लिखा है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट x = 0, तो कहता है फाइंड k। अब देखिए कंटिन्यूटी पे सेकेंड क्वेश्चन कैसे, सेकेंड टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। फंक्शन पहले अभी तक हम लोग प्रूफ करते थे कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन अब क्वेश्चन कर रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कुछ अननोन टर्म का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहां अननोन टर्म कौन है k, तो इस k का वैल्यू पता करना है। तो देखिए कैसे पता करेंगे, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब क्वेश्चन में लिखा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिखेंगे L1 L2 और F0। कंटिन्यूअस कहाँ पे है 0 पे। तो जब भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों आपस में इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले L1 निकालना होगा। नाउ L1, तो L1 लिखेंगे, L1 क्या है यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे कैसे लिखेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 F0 + h, ये सॉरी 0 - h लेफ्ट हैंड। अब x की जगह 0 - h पुट करना है, तो जहां x है वहां 0 - h पुट करिए। तो sin 2 0 - h 5 0 - h। देखिए नॉट इक्वल टू 0 का मतलब 0 से कम भी यही है और 0 से ज़्यादा के लिए भी यही है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही यूज होगा, राइट हैंड लिमिट में भी यही यूज होगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए साइन, इसको लिख सकते हैं -sin 2h और नीचे हो गया -5h। याद रखिएगा साइन माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर चलाया।
माइनस से माइनस खत्म। अब आप लोग लिमिट का हम फॉर्मूला पढ़ाए थे, ध्यान दीजिएगा। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स 1 होता है, और हम बोले थे कि जो कॉफिशिएंट है वही बच जाता है। तो गौर कीजिएगा, एंगल 0 है तो साइन h बाई एच 1 हो गया, कॉफिशिएंट बच जाता है। साइन h बाई एच 1 होगा, कॉफिशिएंट बच जाएगा 2/5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2/5 आया। अब आपको क्या निकालना होगा, फिर L1 निकाल लिए, नोट कर लीजिए। अब उसके बाद L2 निकालना है। तो यहीं पे हम देखिए L2 क्या है, तो राइट हैंड लिमिट है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए बताएं 0 + h। तो ये देखिए हम इसी में काम चला लिए, आप दोबारा लिख लीजिएगा। तो साइन h बाई एच 1 हो गया, तो यहाँ भी क्या बचा 2/5। तो L1 भी 2/5, L2 भी 2/5। अब आइए फंक्शन का वैल्यू। नाउ f0, तो f0 का वैल्यू क्या है देख लीजिए। फंक्शन में x = 0 के लिए, x = 0 के लिए वैल्यू क्या है, k है। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 1 में L1 है, L2 है, f0 तीनों क्यों बराबर है। क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस का मतलब हुआ L1 का वैल्यू 2/5, L2 का वैल्यू 2/5 और k f0 का वैल्यू k। तो यहाँ से कह सकते हैं k का वैल्यू 2/5 आया। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तब आपको बस यही करना है कि L1 निकाल लेना है, L2 निकाल लेना है, फंक्शन का वैल्यू 0 जिस पॉइंट पे कहेगा निकाल लेना है। तीनों को इक्वल करेंगे तो जो इक्वेशन आएगा उस इक्वेशन को सॉल्व करने पर अननोन टर्म का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। एक और देखिए इस तरह का क्वेश्चन 19। देखिए आया हुआ भी ये क्वेश्चन है। फाइंड k फॉर विच f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 2 और फंक्शन दिया है 2x + 1 k 3x - 1 x < 2 x = 2 x < 2। अब देखिए सॉल्यूशन। गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है 2 पर, तो जब 2 पे कंटिन्यूअस है और कहता है k का वैल्यू बताइए, तो हम बोले कि जिस पॉइंट पे कंटिन्यूअस दिया हुआ हो उस पॉइंट पर L1 निकालेंगे। L1 लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 2, तो लिमिट h टेंस टू 0। फॉर्मूला बताए थे a - h, तो 2 पे निकालना है तो 2 - h टेंस टू 0। अब फॉर्मूला में 2 - h पुट करना है, तो 2 से कम के लिए, तो 2 से कम के लिए 2 × 2 - h + 1, तो 4। अब h की जगह 0 डालेंगे तो 2 2 = 4 + 1 5 हो गया। बताए थे ना कि कब लिमिट को डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, जब फाइनाइट वैल्यू मिलता हो डायरेक्ट। जहाँ इनफाइनाइट वैल्यू अनडिफाइंड मिलता हो वहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करते हैं या फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ सिंपल h का वैल्यू 0 डाल दिए, वैल्यू 5 मिल गया। L2 राइट हैंड लिमिट एट x = 2, तो लिमिट h टेंस टू 0 f2 + h, f2 + h। तो देखिए फॉर्मूला में 2 + h पुट करना है, तो 2 + h कहाँ पुट करेंगे, 2 से ज़्यादा वाला जो है उसमें पुट करेंगे। तो 2 से ज़्यादा के लिए ये है, तो 3 × 2 + h - 1। अब यहाँ h का वैल्यू 0 ले लेंगे, तो 3 2 = 6 - 1 5। L1 L2। अब आइए फंक्शन का वैल्यू 2 पे, कंटिन्यूटी 2 पे दिया हुआ है, तो देखिए फंक्शन का वैल्यू x = 2 के लिए, तो x = 2 के लिए फंक्शन का वैल्यू k है।
अब लिखेंगे ऑल्सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, देयरफॉर L1 L2 F2 तीनों आपस में इक्वल होगा। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू इक्वल होगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट है 5, राइट हैंड लिमिट भी है 5 और k का वैल्यू, ये F2 का वैल्यू है k। तो देखिए तीनों इक्वल है यानी k का वैल्यू क्या हो गया 5। और भी क्वेश्चन दिखाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 21। फंक्शन है k cos x बाई पाई माइनस 2x 3 x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, x इक्वल टू पाई बाई 2। अब देखिए कहता है क्वेश्चन k का वैल्यू क्या होगा। टू फाइंड k for function is continuous at x equal to पाई बाई 2। अब देखिए फंक्शन कंटिन्यूअस है कहाँ पर, पाई बाई 2 पर। अब लिखेंगे L1। बताएं कि कभी भी कंटिन्यूटी दिया हो 3 चीज़ निकालना है, L1 L2 और फंक्शन का वैल्यू। लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई 2 माइनस एच। अब बार बार नहीं लिखेंगे, आप समझ जाइए। L1 का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच, तो यहाँ पॉइंट है पाई बाई 2, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब फॉर्मूला में यानी फंक्शन में x के जगह पाई बाई 2 माइनस एच पुट करेंगे। तो देखिए पाई बाई 2 से कम के लिए है, तो नॉट इक्वल टू का मतलब ही होता है कम के लिए भी यही है, लेफ्ट के लिए भी यही है, ज़्यादा यानी राइट के लिए भी यही है। तो k cos जहाँ जहाँ x है वहाँ पाई बाई 2 माइनस एच पुट करेंगे, पाई जहाँ जहाँ x है पाई बाई 2 माइनस एच पुट करेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पाई प्लस 2h, पाई से पाई खत्म, लिमिट h टेंस टू 0 k साइन h बाई 2h। तो हम आपको फॉर्मूला पढ़ाए हैं कि जब एंगल 0 हो तो साइन x बाई x 1 होगा, सिर्फ कॉफिशिएंट बचता है, तो k बाई 2 लिख लिए पहले, साइन h बाई h 1 हो गया। तो देखिए L1 आ गया k बाई 2, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया k बाई 2, आप L1 लिख लीजिए। उसके बाद अब आइए राइट हैंड लिमिट। तो देखिए L2 यानी राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में क्या लेते हैं हम लोग, प्लस h, तो जहाँ माइनस h लिए हैं वहाँ पे प्लस h ले लिए। अब देखिए cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, पढ़े होंगे 90 पे चेंज होता है। तो अब देखिए माइनस से माइनस खत्म, k साइन h और नीचे हो गया 2h, अगेन k बाई 2। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम प्रोसेस से निकल गया, k बाई 2 आया। तो जब लेफ्ट L1 निकल जाए L2 निकल जाए तो अब फंक्शन का वैल्यू भी निकालेंगे। नाउ f पाई बाई 2, तो ये बताइए f पाई बाई 2 का मतलब होता है फंक्शन का वैल्यू पाई बाई 2 के लिए, पाई बाई 2 के लिए फंक्शन का वैल्यू 3 है। अब देखिए सिंस दिया हुआ है फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2, फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो देखिए अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो L1
L2 और F पाई बाई 2 तीनों इक्वल होगा। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आया था k बाई 2, राइट हैंड लिमिट भी k बाई 2 और फंक्शन का वैल्यू 3। तो ये बताइए ये दोनों तो ऑलरेडी सेम है, ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 2 जा 6। तो इस तरह से कभी भी कंटिन्यूटी दिया हुआ हो, अननोन टर्म निकालना हो तो L1 L2 और F फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, तीनों को इक्वल करेंगे, जो रिलेशन आएगा इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व कर देना है। और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं उसको बढ़िया समझिए, एक बार खुद से जरूर 22 बता दिए हैं, इसके पहले 25 भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। फंक्शन है 5 ax प्लस b 21, ये लिखा हुआ है ax लेस देन इक्वल टू 2, ये लिखा हुआ है 2 से 10 के बीच के लिए, और ये लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि अब यहाँ a और b दो अननोन टर्म है, दोनों का वैल्यू निकालिए। टू फाइंड a एंड b फॉर विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बस इतना ही लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दिया है कि कहाँ पर कंटिन्यूअस है, बस लिखा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो देखिए ये पीस वाइज फंक्शन है, बोले थे कि अगर एक ही फंक्शन का एक से ज़्यादा फॉर्मूला दिया हुआ हो तो ये पीस वाइज फंक्शन है। तो पीस वाइज फंक्शन में जो डाउटफुल पॉइंट होता है वहीं पे कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं। जनरली ऐसा भी बहुत सारा क्वेश्चन होगा जो बीच में भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन यहाँ जितना भी आपके बुक में दिया है उसमें पीस वाइज फंक्शन में डाउटफुल पॉइंट कहाँ होगा, जिस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू बंट गया हो, पार्टीशन हुआ हो। तो यहाँ देखिए 2 से कम के लिए अलग है, 2 से ज़्यादा के लिए अलग है, तो कहेंगे 2 यहाँ पार्टीशन पॉइंट है। 10 से कम के लिए अलग है, 10 से ज़्यादा के लिए अलग है, यहाँ 10 भी पार्टीशन पॉइंट है। यानी जिस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू को बांट दिया गया हो, कम के लिए अलग फार्मूला, ज़्यादा के लिए अलग फार्मूला, तो वो पार्टीशन पॉइंट हुआ। पार्टीशन पॉइंट ही यहाँ डाउटफुल पॉइंट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको कंटिन्यूटी चेक करना हो पीस वाइज फंक्शन का या यूज करना हो तो पहले पार्टीशन पॉइंट पे बात कीजिएगा। तो पार्टीशन पॉइंट एक 2 है और एक 10 है, क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि कंटिन्यूअस कहाँ है, तो आपको खुद समझना है पार्टीशन पॉइंट पर ही डाउटफुल पॉइंट होता है। तो एक बार कंटिन्यूटी 2 पे लेंगे और एक बार कंटिन्यूटी 10 पर लेंगे। यहाँ 2 अननोन टर्म है, तो 2 अननोन टर्म का कभी भी वैल्यू निकालना हो तो 2 इक्वेशन चाहिए। आप जानते हैं सिंगल टर्म के लिए एक इक्वेशन, डबल टर्म के लिए डबल इक्वेशन चाहिए। अब देखिए यहाँ 2 पॉइंट भी है पार्टीशन पॉइंट, तो हम लोग पहले एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे, फिर दूसरे पॉइंट पे कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। तो लिखेंगे पहले सिंस फंक्शन इज continuous at x equal to 2, therefore L1 L2 F2 तीनों आपस में इक्वल होगा। चलिए यहीं पे लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन का अगर फॉर्मूला छोटा हो तो एक ही लाइन में L1 L2 भी निकाल सकते हैं। देख लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 F2 माइनस h, लेफ्ट हैंड। राइट हैंड के लिए लिमिट h टेंस टू 0 F2 प्लस h और F2। अब लिमिट में वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूला में 2 माइनस h पुट करना है x की जगह। तो देखिए 2 से कम है ये, तो 2 से कम के लिए वैल्यू क्या है 5, 2 प्लस h यानी 2 से ज़्यादा के लिए पुट करना है। तो देखिए 2 से ज़्यादा के लिए ये फॉर्मूला है, लिमिट h टेंस टू 0 a इंटू 2 प्लस h प्लस b और F2। तो F2 का मतलब क्या हुआ 2 के इक्वल, तो 2 के इक्वल क्या है 5।
देखिए लिमिट निकालते समय अगर कांस्टेंट है तो यहाँ लिमिट का कोई काम नहीं है, फिक्स है, कांस्टेंट। एच की जगह 0 पुट करेंगे तो 2a प्लस बी इक्वल टू 5। तो आप खुद देखिए लेफ्ट में भी 5 है, राइट में भी 5 है, तो कहेंगे 2a प्लस बी इक्वल होगा 5 के। तो एक इक्वेशन मिल गया, 2a प्लस बी इक्वल टू, ये 2a प्लस बी इक्वल टू 5, एक इक्वेशन मिला। अब ऐसे ही जैसे कंटिन्यूटी 2 पे चेक किए, अब कंटिन्यूटी को हम लोग कहाँ चेक करते हैं, 10 पे। जो पार्टीशन पॉइंट होगा वहीं पे वर्क करना। तो सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 10, तो देखिए 10 पे कंटिन्यूटी लिखेंगे L1, L2, F10, तीनों आपस में इक्वल होगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, F10 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, F10 प्लस h, और F10 0 नहीं है, 10 पर है, F10, चलिए एक लाइन और लिख लीजिए, F10, सबका वैल्यू एक साथ रखते हैं। अब बताइए फॉर्मूला में 10 माइनस h पुट करना है x की जगह, यानी 10 से कम है, तो 10 से कम के लिए ये है ax। तो देखिए x की जगह क्या पुट करना है, 10 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। फॉर्मूला में 10 प्लस h लेना है, तो बताइए 10 से ज़्यादा के लिए, तो 10 से ज़्यादा के लिए वैल्यू तो 21 दिया हुआ है, F10 लेना है, तो 10 के इक्वल के लिए भी देखिए 10 के इक्वल के लिए भी वैल्यू क्या है, 21। अब यहाँ सिंपल लिमिट है, h की जगह 0 डाल दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। तो 10a प्लस b, यहाँ भी 21 है, यहाँ भी 21 है, इक्वल ही है, तो 21, इक्वेशन 2 हो गया। तो एक बार पार्टीशन पॉइंट 2 कंसीडर किए तो एक इक्वेशन, एक बार पार्टीशन पॉइंट 10 कंसीडर किए तो दूसरा इक्वेशन। अब a और b के लिए सॉल्व कर देंगे इस इक्वेशन को। तो देखिए सॉल्विंग 1 एंड 2, अब इक्वेशन 1 और 2 को कैसे सॉल्व करते हैं, 2a प्लस बी इक्वल टू 5 इक्वेशन 1 है, और 10a प्लस बी इक्वल टू a किस, इक्वेशन 2 है। अब माइनस कर लीजिएगा, तो माइनस 8a इक्वल टू माइनस 16, तो a का वैल्यू आ गया 2। अब इक्वेशन 1 है 2a प्लस बी इक्वल टू 5, तो a की जगह 2 अगर हम पुट कर दें तो b की जगह क्या आ जाएगा, 1। तो देखिए इस तरह से a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 1 आ गया। तो अगर कभी भी कंटिन्यूटी पॉइंट नहीं दिया हो तो आप पार्टीशन पॉइंट पे वर्क कीजिएगा, और जितना इक्वेशन आएगा उसके मदद से a और b जो भी अननोन वैल्यू टर्म होगा उसको फाइंड आउट कर लेंगे। NCERT का 18 फंक्शन दिया हुआ है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x 4x प्लस 1, यह है x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0, और कहता है कि लैम्डा का वैल्यू क्या होगा ताकि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। टू फाइंड value of lambda for which function is continuous at x equal to 0। देखिए 0 पे लैम्डा का वैल्यू, 0 पे कंटिन्यूअस है, तो बताना है लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो जब कंटिन्यूअस है तो L1, L2 और F0 तीनों बराबर होगा। तो L1 का मतलब हो गया लिमिट
h टेंस टू 0 f 0 माइनस एच, L2 का मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस एच एंड f 0। अब 0 से कम के लिए 0 माइनस एच, 0 से कम के लिए, तो 0 से कम के लिए है यहाँ, तो लैम्डा x की जगह 0 माइनस एच लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस एच। तो देखिए 0 से ज़्यादा के लिए यहाँ फॉर्मूला है 4x प्लस 1, तो x की जगह क्या पुट करना है 0 प्लस एच प्लस 1। वैसे ही f0 भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए अब x की जगह 0 डाल दीजिए, h की जगह 0, तो लैम्डा इंटू 0 0 फाइनली क्या हो गया 0। 4 देखिए h की जगह 0 डाल दिए तो 4 इंटू 0 0 प्लस 1 1 आ गया, तो एक तरफ आ गया 0 इंटू लैम्डा 0 और एक तरफ आ गया 1। तो ये बताइए क्या 0 और 1 कभी इक्वल होगा? 0 और 1 कभी इक्वल नहीं होता है, तो लिख देंगे ये क्या है, एक तरह का बकवास है, एब्सर्ड। तो लिख देंगे देयरफॉर देयर इज, या फॉल्स स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, 0 और 1 कभी इक्वल नहीं होता है, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो लिख देंगे देयर इज नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा, पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्यों लैम्डा का वैल्यू पॉसिबल नहीं है? ताकि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए 0 पे, तो हम 0 पे कंटिन्यूअस मान के चले कि चलिए ठीक है L1 L2 बराबर है, तो इक्वल जब किए तो एक अगर अजीब रिजल्ट मिला 0 इक्वल टू 1, मैथमेटिक्स में ये पॉसिबल नहीं है, तो लिख देंगे कोई भी लैम्डा का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। याद रखिएगा अगर फॉल्स स्टेटमेंट मिलता है तो सीधे लिखना नो पॉसिबिलिटी, और अगर ट्रू स्टेटमेंट मिलता है तो ऑल वैल्यूज आर पॉसिबल। लाइन याद रखिएगा, कभी भी ट्रू स्टेटमेंट मिले तो क्या लिखना है, ऑल वैल्यूज आर पॉसिबल। अब फॉल्स स्टेटमेंट मिलता है तो लिखना है नो वैल्यू ऑफ लैम्डा आर पॉसिबल, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा इज पॉसिबल। तो देखिए अब इसी क्वेश्चन को एक दूसरे पॉइंट पे कहा है, पहले तो 0 पे देख लिए कि लैम्डा का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब इसी क्वेश्चन में कहा फिर से टू फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब कहता है 1 पे कितना वैल्यू, 1 के लिए लैम्डा का वैल्यू क्या लेके कंटिन्यूअस हो जाए, तो फिर कंटिन्यूअस दिया है तो L1 L2 F1 तीनों बराबर होना चाहिए। तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट F1 माइनस एच, राइट हैंड लिमिट लिमिट 1 प्लस एच और F1। फॉर्मूला में 1 माइनस एच पुट करना है, तो फॉर्मूला में देखिए 1 से कम के लिए, तो 1 से थोड़ा सा कम करेंगे, तो 1 से थोड़ा सा कम करेंगे तो कितना आएगा 0.9 आएगा। तो 0.9 किस में जाएगा, 0.9 इसमें नहीं जा सकता है, 0.9 0 से बड़ा ही है। तो याद रखना है आपको 1 माइनस यानी 1 से थोड़ा सा कम करना है, यानी 1 से थोड़ा सा कम 0.9, तो 0.1 से थोड़ा सा कम करेंगे तो 0.9 होगा। तो 0.9 किस इंटरवल में, इसी फॉर्मूला में जाएगा, 0 से ज़्यादा ही होगा। तो देखिए x की जगह 1 माइनस एच पुट करना है। अब आइए 1 प्लस, तो 1 प्लस का मतलब 1 से थोड़ा सा ज़्यादा यानी 1.01, तो 1.01 वो 0 से तो बड़ा ही है, तो यही फॉर्मूला में जाएगा। 4 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस एच पुट करना है। F1 तो बताइए 1 भी 0 से बड़ा ही है, यानी आप क्या देखें कि 1 पे बात करना था, तो 1 देखिए 1 किसी इंटरवल में जा रहा है, इसमें जा रहा है, यानी 1 के लेफ्ट के लिए भी यही है, राइट के लिए भी यही है और 1 पे भी यही है। अब h की जगह 0 डालेंगे तो 4 + 1 5, h की जगह 0 डालेंगे 5। अब बताइए ये ट्रू स्टेटमेंट है कि नहीं, लेफ्ट भी 5 राइट भी 5, फंक्शन का वैल्यू भी 5, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है।
तो कभी भी एक कंडीशन को सॉल्व करते समय फॉल्स स्टेटमेंट मिले तो सीधे लिखना है देयर इज नो पॉसिबिलिटी। अगर ट्रू स्टेटमेंट मिले तो ऑल वैल्यूज आर पॉसिबल, तो लिख देंगे देयरफॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा आर पॉसिबल, यानी लैम्डा का कोई भी वैल्यू लिया जा सकता है। तो अब बताइए कोई भी वैल्यू, तो यहाँ याद रखिए होल कैलकुलस रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए हम लोग पढ़ते हैं, रियल नंबर पे सिर्फ बात होता है, कॉम्प्लेक्स यानी इमेजिनरी नंबर पे बात नहीं हो रहा है। तो लैम्डा का कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, तो कोई भी वैल्यू कहने का मतलब क्या होता है आर, आर का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितना भी नंबर है कोई भी वैल्यू लैम्डा का लिया जा सकता था। तो इस क्वेश्चन में हम आपको क्या बताएं कि ऐसा भी हो सकता है कि कंटिन्यूटी यूज कर रहे हो और सॉल्व करते करते इक्वेशन नहीं मिलता है, कोई स्टेटमेंट मिलता है। स्टेटमेंट उस सेंटेंस को कहते हैं जो या तो सही हो या तो गलत हो। तो इसके पहले मिल गया था 0 = 1, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट था, तो कोई वैल्यू नहीं पॉसिबल होगा। और ट्रू स्टेटमेंट आए तो कोई भी रियल वैल्यू पॉसिबल होगा। तो आज के लेक्चर में आप लोग को हम बताएं RS अग्रवाल का लगभग टोटल क्वेश्चन पहला एक्सरसाइज का और NCERT का एक क्वेश्चन बताएं, लेकिन ये बहुत कुछ सिखा रहा है। अगले लेक्चर में इसके आगे का और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ तक बताएं क्वेश्चन वहीं तक सॉल्व करना है, क्योंकि आने वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें कुछ नया चीज़ भी होता है तो थोड़ा दिक्कत कर सकता है, इसलिए जहाँ तक वर्क दें वहीं तक करना है। आज के लेक्चर में इतना ही।